स्कूल की वो लड़की हूँ जो कि सारे लड़कों और लड़कियों की नज़र में ये थी कि ये स्कूल के सभी लड़के और सभी टीचर्स इस पे मरते हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई मरता हुआ दिखा नहीं, सारे जिंदा हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवालों से पता लगा है कि सभी जिंदा हैं, कोई नहीं मरा है। लेकिन फिर ये जो मरते थे वो जिंदा कैसे हो गए? मैं पूछूंगी उनसे, जो कि वो गर्ल्स देखती थी, जो बॉयज़ देखते थे कि मेरे पे सारे लड़के लड़कियां नहीं, लड़कियां नहीं, सारे लड़के जो मेरे पे मर रहे हैं वो जिंदा कैसे हो गए? भैया, इस मेरे ग्राउंड पे आते ही लड़कों की नज़र मेरे पे ठहरे न ठहरे, लड़कियों की नज़र जरूर ठहर जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे सब दीवाने थे, ऐसा उन लोगों को लगता था कि मेरे पीछे सब दीवाने हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरे पीछे दीवाना था कौन कौन या है कौन कौन। आज तक मुझे पता नहीं है। अफवाह ये भी थी कि सारी स्कूल की सेटिंग मेरे से ही है, लेकिन हकीकत ये है कि आज तक स्कूल का एक भी लड़का मेरे मोबाइल फ़ोन में नहीं है, मतलब उसका नंबर। तो ये जो लड़कियां, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, लड़कियां ही बस नहीं थी, कुछ लड़के भी थे जिनको अफवाह नहीं है, जिनको तो हकीकत में लगता था कि सारे लड़के और सारे टीचर्स मेरे पे मरते हैं। और हमारे स्कूल की लड़की और लड़कियों को इतना ही बस भरोसा नहीं था, उन्हें यहाँ तक कि डाउट था कि प्रिंसिपल भी मेरी ही बात मानते। जी हाँ, प्रिंसिपल भी मेरी ही बात मानते। उन लोगों को इतना डाउट था। यदि हमें ग्राउंड पे बुला लिया जाता था, हमारी फ्रेंडों को बुला लिया जाता था कि ये लड़कियां पढ़ने में अच्छी हैं, भाई साहब पूरी क्लास की छोड़ो, पूरी स्कूल की लड़कियां थी ऐसे जल भुन जाती थी जैसे कि उन्होंने कुछ जलती हुई आग देख ली हो, अपने सामने आग की लपटें आते हुए देख ली और उससे वो जल रही हो, ऐसे वो जल जाती थी। ऐसा नहीं है वो पढ़ने में अच्छी नहीं होती थी, रहती होंगे, लेकिन हमें देखकर जल जाती थी। और लग रहा था यही बस तो पढ़ने में तेज है, हम लोग तो जैसे पढ़ते ही नहीं है, सर इसको ग्राउंड पे बुला लिए, बोलते हैं पढ़ने में बड़ी तेज है। हम लोग नहीं पढ़ते थे क्या? पढ़ती रही होगी, लेकिन सर की नज़र में तो हम ही आए थे, इसलिए हमारा ही नाम ले लिया। तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात, सारे स्कूल की लड़कियों का अपना ओपिनियन था मेरे प्रति। साला मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था इन लोगों से। सच बताऊं तो मुझे इतनी बार फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, मेरे बारे में क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती हैं। मैं इनके बारे में कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन बाद में पता चला कि सभी लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते थे और बहुत कुछ सोचते हैं। मुझे सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, नहीं पड़ता है, नहीं कभी पड़ेगा। फिलहाल तो अब स्कूल बंद हो चुकी है, मेरी स्कूल बंद हो चुकी है, मतलब मैं स्कूल जाना बंद कर दी हूँ, स्कूल नहीं बंद हुई है। ऐसे ऐसे लोग थे दुनिया, मतलब हमें देखकर तुम चलकर क्या उखाड़ लोगे? नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त हैं, लेकिन हमारी स्कूल की लड़कियां मेरे में मस्त रहती थी कि ये क्या कर रही है, ये कहाँ हंस रही है, कहाँ बोल रही है, किस जगह पे बोल रही है, कैसे बोल रही है। लड़कियां मेरी मैम भी यही बोलती, तुमने आज हंसा, ऐसे क्यों हंसा तुमने, वैसे क्यों हंसा तुमने। हमारी और हमारी सहेलियों का जीना हराम कर, ऐसा उन्हें लगता था। हम लोग तो अपने में बिंदास रहते थे, एक्चुअल में जीना हमने उनका हराम कर रखा था। वो स्कूल आए तो हमारे बारे में बात किए बिना उनका खाना नहीं पचता था, और वो घर जाएं तो हमारे बारे में बात किए बगैर उन्हें नींद नहीं आती थी। हम वो स्टूडेंट हैं, और हम ही बस नहीं, मेरी सहेलियां भी। लेकिन मेरी सहेलियों में सबसे ज़्यादा टारगेट मेरे को ही किया जाता था कि ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे खूबसूरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता सारा अटेंशन मेरे पास ही क्यों आता था। नहीं, ऐसा नहीं था कि सारे टीचर मेरे को अटेंशन देते थे, सारे लड़के मेरे को अटेंशन देते थे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता था मेरे क्लासमेट्स को, मेरे क्लास के लड़कों को और मेरे स्कूल की लड़कियों को। मैं जिन लड़कियों को नहीं जानती हूँ वो लड़कियाँ मुझे बखूबी जानती हैं, और जानती थी। फिलहाल उनसे कोई मतलब नहीं है। पूरे स्कूल में मैं किसी का नाम नहीं जानती थी, लेकिन मेरा नाम सब जानते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पॉपुलर थी, ऐसा है कि मैं गलत नहीं सहती थी, ऐसा नहीं है कि मैं टीचरों से लड़ती थी, पर ऐसा है कि मैं फालतू के टीचरों की फालतू बकवास नहीं सुनती थी। ऐसा नहीं है कि मैं मैमों की इज्जत नहीं करती थी, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं करती थी। मुझे केवल वही सर पसंद है जो पढ़ाई के बारे में बताते हैं, जो पढ़ाई करवाना चाहते हैं। मुझे वो सर बिल्कुल नहीं पसंद है जो सिर्फ ही करना जानते हैं, ही करवाते हैं।
और यही सब कारण था कि मैं सबकी नज़रों में चढ़ी हुई थी। मेरे से गलत बर्दाश्त नहीं होता था, मैं बोल देती थी। मैं स्कूल की सबसे लड़ाकू लड़की भी थी। स्कूल में कोई लड़े या ना लड़े, लेकिन मेरा नाम फेमस रहता था, ये सबसे लड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं लड़ाकू थी। ऐसी बात है, जब मेरे से गलत बर्दाश्त होगा नहीं तो मैं गलत सहूँगी नहीं। बस जो चीज़ें सारी लड़कियां करती थी वो मैं नहीं करती थी। शायद यही कारण था कि मैं सारी लड़कियों की नज़रों में खटकती थी और कुछ मैम्स की नज़रों में खटकती थी। या मैम के घर में मैम की शादी की फ़ोटो उनकी फ़ोन में देखने जाती थी तो मैं अपनी सीट पर बैठकर चिल करती थी। कोई क्या देखने जाओ फ़ोटो, क्या लगा है फ़ोटो में। मैम के पीछे कभी दुम हिलाती नहीं फिरी। मैं वो लड़की थी ही नहीं जो पीछे पीछे घूमूं। मैं बिंदास लड़की, मैं बैंक बेंचर थी। मैं पीछे बैठती, पढ़ती लिखती, सहेलियों के साथ चली जाती। मैं जैसे पागल वैसे मेरी सहेलियाँ, वो भी मेरे साथ पीछे बैठकर आराम से एंजॉय करती। जब सारी लड़कियां मैम की फ़ोन में फ़ोटो देखने में बिजी होती थी तो हम लोग अपनी बात करने में बिजी होते थे। हम लोग अपनी लाइफ हम लोग ये सोच रहे होते थे कि यार अब यहाँ से निकलने के बाद हम मिलेंगे कैसे। अरे हमें नहीं फर्क पड़ता भाई, तुम जाओ, तुम मैम की फ़ोटो देखो। मैम वाह नाइस मैम, कितनी सुंदर लग रही थी, सो प्रिटी मैम, आपने वो पीला वाला सूट पहना था ना, वेरी नाइस मैम। आप जो करती हैं मैम, बहुत अच्छा डांस करती हैं मैम, आप बहुत अच्छे गाती हैं मैम, आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं मैम, आप बहुत स्वीट। ये मेरे से कभी नहीं हुआ ना, और शायद मेरे से होगा भी नहीं। शायद यही कारण था कि मैं और ज़्यादा नज़रों में खटकती थी। ऐसा नहीं है कि सारी मैम की नज़र में, एक आध मैम ऐसी थी जिनकी नज़र में मैं खटकती नहीं थी, क्योंकि शायद उन्हें भी ये सब पसंद नहीं था और मैं भी ये सब करती नहीं थी, इसलिए वो मुझे पसंद थी, शायद मैं उनको। पर नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो खटपट करती थी। हम थोड़े अलग टाइप के थे, अलग टाइप के हैं, शायद रहें भी।